तरह श्रीमद् भगवद गीता का रूप अध्याय 1 है। अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण और श्लोक संख्या 13 का तात्पर्य नहीं है, तो 13 का अनुवाद पढ़ेंगे और फिर 14 श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 13 है। तथा शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखां सहसैवाभ्यहन्यन्त ससंदस्तुमुलो भव। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वो समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। श्लोक संख्या 14 है। तथा श्वेत हयैर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। श्लोक का शब्दार्थ आप लोग मेरे पीछे बोलिए, ठीक है। ततः, आवाज क्यों नहीं आ रही है? ततः और जोर से। ततः तत्पश्चात श्वेत है, श्वेत हय है, घोड़ों से युक्ते युक्त महती विशाल चंदने रथ में स्थित आसीन माधव कृष्ण लक्ष्मीपति ने पांडव अर्जुन पांडुपुत्र ने च तथा एवं निश्चय ही दिव्य शंख प्रदत्मतु बजाए। अब ना तात्पर्य पढ़ने से पहले हम भूमिका में पहला पेज निकालते हैं और उसका पाठ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश अब श्लोक को समझेंगे। यहाँ पर संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र। कौन कह रहे हैं? संजय। किससे कह रहे हैं? धृतराष्ट्र कह रहे हैं। तथा श्वेतैर हयर युक्ते, उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त महत संदने, एक बड़ा रथ है। सफ़ेद घोड़ों वाला एक बड़ा रथ है स्थित, तो उसमें दोनों स्थित हैं। कौन? माधव पांडव। माधव और पांडव दोनों स्थित हैं। और दिव्यो शंखो प्रदन्मतु, दोनों ने दिव्य शंख बजाए। कैसे शंख हैं? दिव्य दिव्य शंखो प्रदन्मतु। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। भीष्म जी ने शंख बजाया तो उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन अर्जुन और कृष्ण ने शंख बजाए तो दोनों दिव्य हैं। दिव्य शंखों के नाद से ये सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा ना थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। दिव्य शंख है तो दिव्य शंखों की ध्वनि भी दिव्य होती है। इससे क्या पता चलता है कि श्री कृष्ण और अर्जुन जहाँ हैं वहाँ पर विजय है। गीता के अंत में ही कहा गया, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन है, तत्र श्री विजयो, वहाँ पर श्री भी है और विजय भी। तो दोनों ने जो है एक साथ दिव्य शंख बजाए, तो दिव्य शंख हैं और फिर दोनों एक साथ बजे तो और भी विशेष उसकी आवाज़ हुई। ज्येष्ठ पांडुपुत्राणाम ये शाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं। जहाँ भगवान है वहाँ लक्ष्मी रहती है। और कई लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं भगवान के बिना, तो लक्ष्मी क्या करती हैं? चली जाती है। लक्ष्मी जी को चंचला कहा जाता है, एक स्थान में नहीं ठहरती। लेकिन जहाँ भगवान होते हैं वहाँ पर स्थिरा, वहाँ पर कहीं जाएंगे नहीं भगवान के साथ। इसी लक्ष्मी की पूजा हम लोग भगवान के साथ करते हैं। यहाँ पर राधा रानी लक्ष्मी हैं और कृष्ण भगवान है, तो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। सीता महारानी लक्ष्मी है और राम भगवान है, तो सीता राम की पूजा एक साथ करते हैं। इससे क्या होगा? लक्ष्मी हमेशा साथ में रहेगी। जब भगवान के बिना लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी क्या होती हैं? आती हैं और चली जाती हैं ना। यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती हैं। अपने पति के बिना कैसी हैं? चंचला है। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। एक तो विजय और दूसरा श्री। श्री का मतलब शोभा, तो विजय और शोभा दोनों अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसके अतिरिक्त जिस रथ पर दोनों मित्र आसीन थे वो अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी ये जाएगा
वहाँ विजय निश्चित है। ये रथ ऐसा दिव्य है कि तीनों लोकों में कहीं भी जा सकता है, आकाश में भी चल सकता है, पानी में भी चल सकता है, पर्वत में भी चल सकता है, और स्वर्ग में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर कृष्ण के लिए कौन सा शब्द आया है इस श्लोक में? पार्थ। पार्थ तो अर्जुन का नाम है। माधव, हाँ माधव शब्द आया है ना। तो सुनिए बड़े ध्यान से, यहाँ श्री कृष्ण का नाम माधव होने का अर्थ क्या है? माँ का अर्थ है लक्ष्मी, माँ का अर्थ है लक्ष्मी, और धव का अर्थ है पति। तो माधव का मतलब हुआ लक्ष्मी के पति। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में ये वर्णन है कि जब लक्ष्मी जी क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न हुई थी, लक्ष्मी जी क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न हुई थी। उस समय सभी देवता और असुर उन्हें प्राप्त करना चाहते थे। जितने देवता और जितने असुर हैं सब लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार ये निर्णय करना अत्यंत कठिन था कि लक्ष्मी जी को कौन प्राप्त करेगा। अब कैसे निर्णय हो, लक्ष्मी जी को कौन प्राप्त करेगा? उस समय क्षीर सागर के तट पर ही समस्त देवता और असुर बैठ गए और लक्ष्मी जी को अवसर दिया गया कि वे स्वयं अपनी रुचि के अनुसार अपने पति का चयन करें। सब देवता लोग असुर लोग बैठ गए, लक्ष्मी जी को अवसर दिया, अपनी रुचि के अनुसार अपना पति आप चयन करो। विवाह की इस विधि को स्वयंवर कहा जाता है। स्वयंवर, ये लक्ष्मी स्वयंवर की घटना 6वें मनवंतर में हुई थी, जिसमें लक्ष्मी जी ने समस्त असुरों तथा देवताओं के गुणों पर विचार किया। अब लक्ष्मी जी को पति बनाना है तो जितने देवता बैठे, जितने असुर बैठे, सबके गुणों पर विचार करती है कि मैं किसको पति बनाऊं। लक्ष्मी जी ने देखा कि बड़े बड़े देवताओं में भी कुछ ना कुछ कमी जरूर है, तो लक्ष्मी पति नहीं बना सकती। बहुत से देवता, बड़े बड़े देवता हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी है। इस प्रकार सभी देवताओं का निरीक्षण करते हुए जब उन्होंने भगवान को देखा तो उन्होंने देखा, विचार किया कि भगवान के पास संपूर्ण सौंदर्य है और संपूर्ण बल है और संपूर्ण संपत्ति है और संपूर्ण यश है और संपूर्ण ज्ञान है और संपूर्ण त्याग है। अब 6 के 6 गुण एक व्यक्ति में नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के अंदर बहुत जो है सुंदरता है, अगर बहुत सुंदरता है तो बल नहीं है। किसी के अंदर बहुत बल है तो सुंदरता नहीं है ना। किसी के पास संपत्ति बहुत है तो उसका यश नहीं होता, यश नहीं है। किसी के पास बहुत ज्ञान है तो उसके पास त्याग नहीं है। इस तरह से सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। ये भगवान में लक्ष्मी जी ने क्या देखा कि कोई कमी नहीं है। 6 के 6 उनके अंदर पूरी तरह से विद्यमान है। यद्यपि भगवान के अंदर लक्ष्मी को प्राप्त करने की कोई भी कामना नहीं थी, फिर भी लक्ष्मी जी ने भगवान का वरण किया। अब देखो, भगवान है जो लक्ष्मी जी को ही पाना चाहते, और जितने देवता असुर हैं सब लक्ष्मी को पाना चाहते, लेकिन लक्ष्मी जी भगवान को पाना चाहती हैं और किसी देवता असुर को नहीं पाना चाहती हैं। लक्ष्मी जी ने भगवान का वरण किया। लक्ष्मी जी को भगवान के वक्षस्थल में निवास स्थान मिल गया, यहाँ पर निवास स्थान मिल गया। लक्ष्मी जी ने जब अपने हाथ की वरमाला
भगवान के गले में डाली, वरमाला भगवान के गले में डाली तो समस्त देवताओं ने जय जय की ध्वनि की। ऋषियों ने मंगलकारी मंत्रों का उच्चारण किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने गीत गाए, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण के विवाह के अवसर पर जिन लोगों ने हर्ष मनाया उन पर लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पड़ी और उन्हें अनेक सद्गुणों की प्राप्ति हुई। परंतु असुरगण भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होने के कारण लक्ष्मी जी का भगवान के साथ विवाह होने से प्रसन्न नहीं हुए असुर लोग। इसलिए लक्ष्मी जी की असुरों पर कृपा दृष्टि ना पड़ने के कारण वे निर्बल हो गए, निर्लज्ज हो गए और आलसी बन गए। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, यदि लक्ष्मी की नारायण के साथ पूजा और सेवा की जाती है तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और लक्ष्मी जी की कृपा से भक्तों को इस भौतिक जगत में भी सभी प्रकार की सुख तथा सुविधाएं प्राप्त होती हैं। परंतु जो लोग आसुरी स्वभाव के हैं वे लक्ष्मी को नारायण से अलग करके लक्ष्मी जी को भोगने के लिए लक्ष्मी जी की अलग से पूजा करते हैं। इस प्रकार की चेष्टाओं से लक्ष्मी जी कभी भी प्रसन्न नहीं होती। श्रील प्रभुपाद ने इस विषय पर में रावण का उदाहरण दिया। किसका उदाहरण? रावण का उदाहरण दिया। रावण सीता को राम से अलग करके सीता की सेवा करना चाहता था, परंतु इस प्रयास से उसका सर्वनाश हुआ। इसके विपरीत हनुमान जी सीता को राम के पास लाना चाहते थे। इस प्रयास से उनकी शक्ति, यश, ज्ञान सब में बढ़ोतरी हुई। तो इस श्लोक में बताया गया है कि श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने एक साथ शंख बजाए। इससे यह पता चलता है अर्जुन और श्री कृष्ण में एक दूसरे के प्रति बहुत घनिष्ठता है। अर्जुन और कृष्ण में क्या है? बहुत घनिष्ठता है। श्रीमद् भागवत में जिस नवधा भक्ति का वर्णन है उसमें एक है भक्ति है सख्य भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है, उनमें से एक कौन सी भक्ति है? सख्य भक्ति। अर्जुन उसी सख्य भक्ति का आचरण करने के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सख्य भक्ति का मतलब है सखा मान करके भगवान की भक्ति करना। तो अर्जुन कृष्ण को अपना सखा मान करके प्रेम करते हैं। भगवान भी अर्जुन के सारथी बनकर इस जगत को शिक्षा देते हैं कि कोई भी जीव भगवान के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर सकता है। भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अर्जुन तथा श्री कृष्ण के दिव्य संबंध को समझें। भगवद गीता को समझने के लिए आवश्यक है क्या? अर्जुन और कृष्ण के दिव्य संबंध को समझें। यदि कोई व्यक्ति गीता का केवल पाठ करे, चाहे वो गीता के शब्दों को ना भी समझ सके, परंतु वो श्री कृष्ण तथा अर्जुन के रूप का स्मरण और उनके दिव्य संबंध का स्मरण कर रहा हो तो वह भी गीता पाठ से लाभान्वित होता है। गीता पढ़ रहा है लेकिन गीता तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन अर्जुन और कृष्ण का जो है उसके दिमाग में चित्र बन रहा है और अर्जुन कृष्ण के घनिष्ठ संबंध का अगर विचार कर रहा है तो क्या है? गीता पाठ से उसको लाभ होगा। इस बात की पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हुई है। दक्षिण भारत के रंगनाथ मंदिर में एक अशिक्षित ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहा था। दक्षिण भारत में रंगनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर एक अशिक्षित ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहा था। अशिक्षित होने के कारण वो शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा था, परंतु वो श्री कृष्ण तथा अर्जुन के रूप का स्मरण कर रहा था तथा यह सोचना कर रोमांचित हो रहा था कि भगवान कितने दयालु हैं कि वे अपने भक्त अर्जुन का रथ चला रहे हैं। अब गीता पाठ कर रहा है लेकिन दिमाग में क्या बात आ रही है कि भगवान कितने दयालु हैं कि अर्जुन का रथ चला रहे हैं। उस ब्राह्मण की दिव्य स्थिति को
ना समझकर बहुत से लोग उसके अशुद्ध गीता पाठ को देखकर हंस रहे थे। अब दूसरे ब्राह्मण हंस रहे हैं, देखो ये गीता अशुद्ध पढ़ रहा है, हंस रहे थे। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। उन्होंने उस ब्राह्मण की ऐसी निष्ठा को देखकर उससे अपने गले से लगाया, उससे कहा कि तुम वास्तव में गीता का पाठ कर रहे हो। चैतन्य महाप्रभु ने उसको क्या किया, गले से लगाया और कहा तुम वास्तव में गीता पाठ कर रहे हो। 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हम दोनों अर्थात श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का अध्ययन करेगा वो मेरी ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा करने का फल प्राप्त करेगा। अर्जुन कृष्ण के संवाद का अगर अध्ययन करे तो क्या होगा, श्री कृष्ण के ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा करने का फल प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह है यदि इस भगवत गीता यदि हम भगवत गीता में अर्जुन के प्रश्नों तथा श्री कृष्ण के उत्तरों का अध्ययन करें तो श्री कृष्ण को तत्व से जान सकते हैं। भगवत गीता में कितना शक्ति है। अगर अर्जुन के प्रश्न का और श्री कृष्ण के उत्तर का अध्ययन करें तो हम जो है श्री कृष्ण को तत्व से जान सकते हैं। इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति गीता के उद्देश्य को ना भी समझ पाए परंतु वो श्री कृष्ण भगवान है इस बात पर श्रद्धा रखता हो तो अर्जुन श्री कृष्ण के और अर्जुन श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं इस बात को समझता हो तो वो भी गीता का श्रवण करके पापों से छूट जाता है। दो बातें समझना है। पहली बात, श्री कृष्ण क्या है, भगवान है। और दूसरी बात, श्री कृष्ण जो है अर्जुन के प्रिय भक्त हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं तो श्री कृष्ण के सखा होने के कारण अर्जुन के मन में श्री कृष्ण का संग करने की बहुत तीव्र इच्छा रहती है। अर्जुन की तीव्र इच्छा क्या, अर्जुन की बहुत तीव्र इच्छा रहती थी क्या, किस प्रकार है, कृष्ण की संगति करने की तीव्र इच्छा रहती थी। खांडव वन का दाह करने के लिए अग्नि देवता उस समय ब्राह्मण के रूप में यातना करने के लिए आए जिस समय श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ थे। अर्जुन कृष्ण एक साथ थे तो अग्नि देवता आए। अग्नि देवता आए कहाँ पर आए, इन दोनों के पास। क्यों आए कि हमारा कार्य जरूर हो जाएगा। अर्जुन और कृष्ण दोनों अगर एक साथ हैं तो हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। अग्निदेव ने सोचा और जिस समय अग्नि देवता उनसे मिले उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे के साथ अत्यंत घनिष्ठतापूर्वक बातें कर रहे थे। वे एक दूसरे को अपने जीवन के अनुभव बतला रहे थे। अग्निदेव भी उनकी इतनी घनिष्ठता को देखकर चकित हो गए। अग्निदेव ने सोचा कि जिस कार्य को आज तक कोई भी नहीं कर सका उस कार्य को श्री कृष्ण और अर्जुन मिलकर अवश्य कर देंगे। इतनी घनिष्ठता है, अग्निदेव ने सोचा अगर ये कार्य जो है कोई नहीं कर पाया उस कार्य को ये दोनों मिलकर अवश्य कर देंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने मिलकर खांडव वन को जलाने में अग्निदेव की सहायता की। इसके फलस्वरूप अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को ये दिव्य रथ दिया था जिसमें इस समय श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे थे। अर्जुन को दिव्य रथ दिया किसने, अग्निदेव ने दिया। जिस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन के संग दिव्य हैं उसी प्रकार उनका ये रथ भी दिव्य है। इस रथ की ध्वजा में वानर का चिन्ह था। बाद में इस वानर के चिन्ह में साक्षात हनुमान जी विराजमान हो गए। और जिस समय अर्जुन का रथ चलता था उस समय रथ के पहियों की घरघराहट के साथ हनुमान जी की गर्जना भी मिल जाती थी। और इस प्रकार अर्जुन के रथ से अत्यंत भयंकर
आवाज़ निकलती थी जो शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण कर देती। तो जब अर्जुन कृष्ण का रथ चलता था तो रथ के पहियों से बड़ी भयानक आवाज़ होती थी शत्रुओं का हृदय विदीर्ण करने के लिए। तो क्यों भयानक आवाज़ होती थी? हनुमान जी रथ की ध्वजा में स्थित होकर के अपनी गर्जना के द्वारा रथ की घरघराहट को और भयानक बना देती है। श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति असीमित प्रेम होने के बावजूद भी श्री कृष्ण इस प्रेम को और भी अधिक बढ़ाना चाहते थे। देखो, अर्जुन कृष्ण का संबंध बहुत निकट का है, तो भी श्री कृष्ण चाहते हैं इस संबंध को और बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जिस समय श्री कृष्ण और अर्जुन के पराक्रम से इंद्र देवता पराजित हो गए और प्रसन्न होकर उन्हें वर देना चाहते थे, उस समय श्री कृष्ण ने इंद्र से ये वर मांगा कि उनके अर्जुन से मित्रता क्षण क्षण बढ़ती जाए और कभी ना टूटे। ये वर मांगा। यद्यपि श्री कृष्ण समस्त वरदानों के स्वामी हैं, परंतु फिर भी कितना आश्चर्य है कि वे अपने भक्त के प्रति प्रेम के भूखे रहते हैं। भगवान अपने भक्त के प्रेम के भूखे रहते हैं। जिस प्रकार गोपियों ने कात्यायनी का व्रत करके श्री कृष्ण की प्राप्ति का वरदान मांगा था, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इंद्र से अर्जुन के साथ अपनी मित्रता का वरदान मांगते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक साथ शंख बजाते हैं। इसका अर्थ है कि उनकी ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है। शंख ध्वनि कभी कभी अपनी ओर से युद्ध की सूचना देने के लिए की जाती है, कभी कभी हर्ष और विजय की सूचना देने के लिए की जाती है। मंदिरों में भगवान के दर्शन और आरती प्रारंभ होने के पूर्व शंख बजाया जाता है। बताया जाता है ना शंख, कि अभी भगवान के दर्शन तथा आरती प्रारंभ होने वाले हैं। इस प्रकार यदि संभव हो तो भक्तगण तेजी से दौड़कर उसी प्रकार भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, जिस प्रकार भगवान की बंसी ध्वनि सुनकर गोपियाँ अपने सभी कार्यों को छोड़कर भगवान के दर्शन के लिए भागती थी। जिस प्रकार वृंदावन में भगवान अपनी बंसी ध्वनि से भक्तों को आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार भगवान यहाँ कुरुक्षेत्र में अपनी शंख ध्वनि से भक्तों को आकर्षित करते हैं। भगवान की शंख ध्वनि भक्तों को अभय प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? अभय प्रदान करती है और भक्तों को भय प्रदान करती है। जो भक्त नहीं उनको क्या लगता है? भय लगता है। नरकासुर का वध करने के लिए जब श्री कृष्ण प्राग ज्योतिषपुर में गए थे, तो समय उन्होंने अपनी शंख ध्वनि के द्वारा वहाँ के महान देवताओं के हृदय विदीर्ण कर दिए। कहाँ पर? प्राग ज्योतिषपुर। तो शंख ध्वनि के द्वारा वहाँ के महान योद्धाओं के हृदय विदीर्ण कर दिए। इतना ही नहीं, बल्कि शंख ध्वनि के द्वारा उन्होंने इतना कर्कश शब्द उत्पन्न किया कि वहाँ पर रखे हुए युद्ध करने के जो यंत्र थे वे सभी टूट गए। इतनी तेज ध्वनि। ये शंख ध्वनि उसी प्रकार थी जिस प्रकार प्रलय काल की वर्षा के समय वज्रपात होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के शंख की ध्वनि कभी कोमल तो कभी कठोर होती है। शत्रुओं के लिए कठोर और भक्तों के लिए कोमल। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण की कोमल शंख ध्वनि करते हैं और भक्तों को भयभीत करने के लिए कठोर शंख ध्वनि करते हैं। इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक पर। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूँ? कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ, ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बहुत बड़ा रथ है
और सफ़ेद घोड़े जोते हुए हैं, उस पर कौन 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं? कौन? अर्जुन और श्री कृष्ण, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। हाँ। और हमने चर्चा की कि यहाँ पर कृष्ण को कौन से नाम से? माधव के नाम से पुकारा गया। और माधव का अर्थ क्या है? हाँ, जो लक्ष्मी के पति हैं। माँ का अर्थ है लक्ष्मी और धव का मतलब पति। तो जो लक्ष्मी के पति हैं वो है ना। तो कई लोग लक्ष्मी की पूजा अलग से करते हैं, कई लोग लक्ष्मी की पूजा अलग से करते हैं, भगवान से अलग करके लक्ष्मी की पूजा करते हैं, है ना। तो ऐसे में लक्ष्मी जी को कैसा लगता है? अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता। अच्छा, चली जाती हैं, इसी चली जाती हैं। कोई वरदान मांगता है तो वरदान दे देती हैं, लेकिन फिर टिकती नहीं है, चली जाती है। और जो भक्त लोग हैं वो लक्ष्मी जी को कैसे पूजा करते हैं? भगवान के साथ पूजा करते हैं। जैसे यहाँ राम दरबार में लक्ष्मी जी सीता जी हैं, तो भगवान कौन है? राम। तो सीता राम की पूजा होती है। देखो यहाँ पर है लक्ष्मी जी राधा रानी हैं, और भगवान है कृष्ण, राधा कृष्ण की पूजा हो रही है। तो इस तरह से जो है लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। रावण की भावना कैसी है? लक्ष्मी जी को राम से लग करके पूजा करना चाहता है। तो क्या हुआ? परिणाम नष्ट हो गया। जो लक्ष्मी की पूजा करना चाहता है भगवान से अलग होकर के, भगवान से शत्रुता करके, तो उसका क्या होता है? सर्वनाश हो जाता है। फिर एक ऐसे भक्त का उदाहरण है जो लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। हनुमान जी है। हनुमान जी लंका में जब गए तो सीता जी को खोज रहे हैं, सीता जी को खोज रहे हैं। किस लिए खोज रहे हैं? कि उनको राम की सेवा में लगाना है। तो फिर लक्ष्मी जी का जब जन्म हुआ तो कौन से समुद्र से उनका जन्म हुआ था? है क्षीर सागर, क्षीर सागर में जन्म हुआ है, मंथन से, क्षीर सागर के मंथन से उनका जन्म हुआ। अच्छा, जब जन्म हुआ लक्ष्मी जी का तो उस समय सब देवता और असुर क्या चाहते थे? लक्ष्मी जी को पाना चाहते थे। लेकिन लक्ष्मी जी जिसको पाना चाहती हैं तो वही तो उनको मिलेगा, लक्ष्मी जी को। तो देवताओं असुरों ने सबने सोचा कि भाई लक्ष्मी जी जिसको पाना चाहती हैं, हम में से किसी के एक को पालें, चयन कर लें, और हम लोग जो है फिर आगे अपना काम बढ़ाएंगे। तो उस समय लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला दी गई और कहा उनसे कि आप देखो यहाँ बड़े बड़े देवता बैठे हैं, असुर बैठे हैं और भगवान भी हैं, तो तुम्हें किसका चयन करना है तुम खुद ही समझो। तो लक्ष्मी जी ने जब देवताओं के गुणों पर विचार किया तो क्या देखा उन्होंने कि बहुत गुण हैं, कमियां भी हैं, कमियां भी हैं। जैसे कि मान लो बहुत व्यक्ति धनी होता है, बहुत धनी है तो बलवान नहीं है, और किसी के पास जो है बहुत बल है, बहुत बल है, उसके बाद धन संपत्ति नहीं। तो ऐसे सभी कारण बड़े मुश्किल से मिलते हैं कि सभी गुण एक व्यक्ति के अंदर होगा। तो लक्ष्मी जी ने फिर किसी के भी गले में वरमाला नहीं डाली। लेकिन बाद में जब उन्होंने भगवान को देखा तो भगवान के गले में वरमाला पहना दी।
हैं। उस समय जब भगवान का लक्ष्मी के साथ विवाह हुआ तो उस समय कौन कौन से लोग उपस्थित थे? देवता असुर सब थे। तो देवताओं ने हर्ष मनाया और असुरों ने शोक मनाया। देवताओं ने हर्ष मनाया तो हर्ष मनाने के कारण लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि उन पर पड़ी तो उनके पास सुख संपत्ति सब ज़्यादा हो गई। और असुरों को भगवान से ईर्ष्या रहती है, तो भगवान का लक्ष्मी के साथ विवाह हुआ तो वो जो है मन में बड़ा शोक करने लगे। और इस तरह से फिर जो असुर लोगों के पास लक्ष्मी नहीं आई और वे आलसी और निर्लज्ज हो गए। तो यहाँ पर बताया गया है माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो दद्मतु। माधव और पांडव दोनों ने दिव्य शंख बजाए, है ना। तो ये जो महाभारत का युद्ध है, तो ये जो है कितने दिन तक हुआ था? महाभारत का युद्ध कितने दिन तक हुआ था? कौन बताएगा? 18 दिन। 18 दिन प्राप्त हुआ था, 18 दिन तक हुआ था, ठीक है। अच्छा, 18 दिन। तो जो पांडव पक्ष के सैनिक थे तो उनके कितनी अक्षौहिणी सेना थी? पांडव पक्ष की सेनाओं की जो है सेना कितनी अक्षौहिणी थी? नहीं पता। 7 अक्षौहिणी। कितना? 7 अक्षौहिणी। और कौरव पक्ष के सेना में कितने अक्षौहिणी सेना थे? उनके थे 11 अक्षौहिणी। तो दोनों सेनाओं के जो सेना है मिला करके कितनी अक्षौहिणी हुई? 18। तो 18 की संख्या कई बार आती है। पहली बात है कि 18 दिन तक युद्ध हुआ। दूसरी बात क्या आती है कि दोनों पक्षों की सेनाओं में कुल मिला करके 18 अक्षौहिणी सेना थी। और गीता में कितने अध्याय हैं? 18 हैं। ये भी विशेष बात है कि गीता में 18 अध्याय हैं। और पुराणों की संख्या कितनी है? कितने पुराण हैं? नहीं पता। 18 पुराण। कितने पुराण? 18 पुराण। तो पुराणों की संख्या भी 18 है। और भी कुछ 18 है। गीता में अध्याय संख्या कितनी है? 18। 18 में कितने हो गए? कितनी चीज़ें 18 की हैं? पहला क्या है? 18 महाभारत का युद्ध है, 18 दिन हुआ पहला। दूसरा 18 सेना, दोनों पक्षों की सेनाएं को मिला करके 18 2 हो गया। 18 तीसरा गीता के अध्याय 18, ठीक है, 3 हो गया। और चौथा 18 पुराण। 18 पुराण। और 5वां 18 क्या है? 6 18 होना चाहिए। गीता के अध्याय 18 और पुराणों की संख्या 18 है ना। 18 दिन युद्ध हुआ, 3 हो गया, है ना। और 18 सेना 4 हो गया, तो 4 हुआ। 2 अभी और है 18।
18 भागवत, हाँ, श्रीमद् भागवत के श्लोकों की संख्या 18,000 है। श्रीमद् भागवत के श्लोकों की संख्या कितनी है? 18,000। तो 5/18 हो गए, 5/18 है। और एक और 18 है, कुरान और 18। चलो ठीक है। तो भगवान कृष्ण को जो माधव कहा गया है, तो माधव का क्या अर्थ है? माँ का अर्थ क्या है? लक्ष्मी। उद्धव का अर्थ पति, तो माधव का अर्थ हुआ लक्ष्मी के पति, है ना। तो भगवान जो है लक्ष्मी के पति हैं, है ना। और रावण की मानसिकता क्या है कि लक्ष्मी जी को वो जो है प्रसन्न करना चाहता है, लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहता है, लक्ष्मी जी की सेवा करना चाहता है। लेकिन कैसे? भगवान के बिना। तो क्या लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं? नहीं होती हैं। विनाश कर दिया, रावण को नष्ट कर दिया उन्होंने, है ना। तो दूसरे, हाँ, हनुमान जी हैं। हनुमान जी भी लक्ष्मी जी को चाहते हैं, लेकिन किसी चाहते हैं? भगवान की सेवा में लगाने के लिए, है ना। तो रावण में, हनुमान जी में, हाँ, जमीन आसमान का अंतर है। दोनों लक्ष्मी जी को चाहते हैं, पाना चाहते हैं। रावण लक्ष्मी जी को पाना चाहता है और हनुमान जी भी लक्ष्मी जी को पाना चाहते हैं। लक्ष्मी जी को हनुमान जी पाना चाहते हैं, किस लिए? राम की सेवा में लगाने के लिए। तो ये जो हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त हैं, इस्कॉन के मंदिर हैं, इसमें जो भक्त लोग प्रचारक होते हैं, वो लोगों से दान मांगते हैं। तो वो क्या है? लक्ष्मी और भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये कार्य हनुमान जी का ही है, जो भक्त लोग भी करते हैं कि लोगों जहाँ जिनके पास लक्ष्मी है, धन संपत्ति है, तो उनके पास जाते हैं और उनसे जो है दान लेते हैं। हाँ, उस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाते हैं। और जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, लोगों से दान मांगते हैं, लेकिन लक्ष्मी को भगवान की सेवा में न लगा करके अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। दूसरे मंदिर हैं, है ना, तो वहाँ पर जो है लोग ना तो पुस्तकों की छपाई करते हैं और ना प्रसाद वितरण करते हैं। तो पुस्तकों की छपाई नहीं करते, प्रसाद वितरण नहीं करते, तो पैसा जो है उनके पास, पैसा को खर्चा करने की अच्छी कोई स्कीम नहीं है। तो अगर पैसा उनको मिलता है तो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो ये भावना क्या है? रावण की भावना। तो कई लोग निंदा करते हैं कि ये हरे कृष्णा वाले जो है वो पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। कई लोग निंदा करते हैं कि हरे कृष्णा वाले तो पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। तो इसका उत्तर हमारे पास है। क्या उत्तर है? हनुमान जी का भाव है। हनुमान जी भी जो है लक्ष्मी जी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन किस लिए? राम की सेवा में लगा रहे हैं। तो जिनके पास पैसा है, पैसे वाले हैं और उनके पास पैसा रखा हुआ है, तो क्या है कि वो पैसा जो है उनके पास रहेगा नहीं, निकल जाएगा। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं पैसे को, तो पैसा निकल जाएगा। लक्ष्मी चंचला है। तो अगर हम लोग उनसे पैसा लेकर के भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उनकी रक्षा होती है। क्योंकि जो रावण था उसने लक्ष्मी को इकट्ठा कर लिया अपनी सेवा के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो लक्ष्मी ने क्या किया? उसका सर्वनाश, विनाश कर दिया। उसी प्रकार से जो पैसे वाले, बहुत पैसे वाले हैं, तो वे पैसे को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो क्या होता है? वो पैसा उनको नष्ट कर देता है।
तो इसलिए इस्कॉन के जो भक्त लोग होते हैं वो अगर पैसे वालों के पास जाते हैं और पैसा ले करके आते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उन पैसे वाले का भी जो है बड़ा फायदा होता है, बड़ी रक्षा होती है। इस बात को लोग ना समझ करके क्या बोलते हैं, ये तो इस्कॉन वाले तो पैसे के पीछे पड़ते हैं। देखो हमारे यहाँ बिना पैसों के भी बहुत काम होता है, बिना पैसों के भी बहुत काम होता है। जैसे कि यहाँ पर प्रवचन हो रहा है तो बिना पैसे के आप आइए और सुनो प्रवचन, कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो ये बिना पैसे का है। उसी प्रकार से बिना पैसे के प्रसाद वितरण हो रहा है। कोई भी भूखा आदमी है अगर आना चाहे तो खिचड़ी प्रसाद फूड फॉर लाइफ की तरफ से बढ़ती है, खाओ जितना खाना उतना खाओ बिना पैसे। तो इस तरह से बिना पैसे के बहुत से काम होते हैं, है ना। लेकिन कैसे होता है कि जो पैसे वालों ने जो पैसा दिया है उनके पैसे को ही हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये जो घोड़ा, ये जो रथ है अर्जुन और कृष्ण का, इसमें कौन से रंग के घोड़े जुते हैं? सफ़ेद रंग के घोड़े जुते हैं, है ना। और ये जो रथ है ये अर्जुन को किसने दिया था? अग्निदेव ने दिया था। अग्निदेव ने क्यों दिया था? प्रसन्न होकर के। किस बात से? कृष्ण अर्जुन की मित्रता देख करके उनको लगा कि मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, मेरा काम बहुत बड़ा काम है वो पूरा हो जाएगा। अग्नि देवता का बहुत बड़ा काम था। क्या काम था? अग्नि देवता को अजीर्ण हो गया था। अग्नि देवता को अजीर्ण की बीमारी हो गई थी। एक राजा थे, श्वेतकी नाम के राजा थे। उन्होंने 12 साल तक अग्नि को जो है लगातार जो है घी की धारा से उसमें आहुति डाली। 12 साल तक लगातार धारा, घी की धारा। तो अग्नि देवता को अजीर्ण हो गया। ज़्यादा घी खाओगे तो अजीर्ण हो जाएगा ना, तो अग्नि देवता को अजीर्ण हो गया। अग्नि देवता को सच में अजीर्ण हो गया। और इसलिए आग जलाए ना, आग जलाते थे, कहीं अगर आग जलाई जाए तो अग्नि में ज़्यादा तेज लपटें नहीं होती। उस समय अग्नि देवता का अजीर्ण हो गया था। देखो संसार में एक ऐसी भी घटना है कि जब अग्नि देवता को अजीर्ण हो गया। और कैसे अजीर्ण होता है? ज़्यादा घी खाने। तो अग्नि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपना कष्ट बताया कि मुझे अजीर्ण हो गया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो खांडव वन में जितने पशु पक्षी और वृक्ष हैं उन सबको अगर तुम भोजन कर लो तो तुम्हारा अजीर्ण दूर हो जाएगा। खांडव वन में जितने पशु हैं, पक्षी है और वृक्ष है, उनका अगर भोजन कर लो तो तुम्हारा अजीर्ण दूर हो जाएगा। तो अग्नि देवता कई बार उन्होंने प्रयास किया खांडव वन को जलाने का, लेकिन इंद्रदेव वर्षा करके खांडव वन को जलने नहीं देते थे। अग्नि का इतना बड़ा कार्य जो है रुका हुआ था। तो अर्जुन कृष्ण जहाँ पर मौजूद थे तो अग्निदेव जो है ब्राह्मण के वेश में उनके पास आए और ये कहा कि मेरा एक बहुत बड़ा कार्य है और आप दोनों मिलकर के उस कार्य को कर सकते हैं। तो अर्जुन कृष्ण ने पूछा कि आपका क्या कार्य है? तो अग्नि देवता ने बताया।
तो अग्निदेवता ने बताया कि मुझे अजीर्ण की बीमारी हुई और इसके लिए क्या करना है? हाँ, खांडव वन को जलाना है। उन्होंने कहा मैं खांडव वन को कई बार जलाने का प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन इंद्र देवता क्या करते हैं? वर्षा कर देते हैं और मैं जला नहीं पाता हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज मेरे पास शक्ति तो है, जो धनुष चलाने की, बाण चलाने की शक्ति तो है, लेकिन मुझे ऐसा धनुष चाहिए जो मेरे हाथ के वेग को सहन कर सके। ऐसा धनुष चाहिए जो मेरे हाथों के वेग को सहन कर सके। तो अग्नि देवता ने उनको गांडीव धनुष दिया। और गांडीव धनुष दिया और उनको जो है रथ दिया और 2 अक्षय तरकश दिए। अक्षय तरकश में क्या होता है? एक तरकश यहाँ, एक तरकश यहाँ, पीछे के लटकाते हैं और 7-8 बाण रहते हैं उसमें, ज़्यादा भार नहीं होता। जब निकालते हैं तो जितने निकाले समाप्त नहीं होंगे। ये कितनी बड़ी बात है। करोड़ों बाण भी निकाले तो करोड़ों बाण निकलेंगे, लेकिन उसमें बाणों का भार बिल्कुल नहीं। तो अर्जुन को जो है अग्नि देवता ने क्या क्या सामान दिया? रथ दिया। तो रथ में घोड़े एक साथ थे, धनुष दूसरा, हाँ धनुष, अक्षय तरकश, 2 अक्षय तरकश। तो अक्षय तरकश होने के कारण अर्जुन को जो है कहीं भी बाणों की जरूरत नहीं पड़ती थी, कहीं बाहर से कोई बाण लाए। तो ये जो है अर्जुन को अग्नि देवता ने दिया था। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भगवद की जय। हरे कृष्णा।